वह अपनी पत्नी की याद में कब्रिस्तान जाने सोचा। हालांकि उसे उसके बड़े बेटे और बहू ने रोक दिया। उन्होंने उसे पहले आराम करने और अगली सुबह कब्रिस्तान जाने के लिए कहा। अनिच्छा से पिता सहमत हो गया। इसके बाद बड़े बेटे और बहू ने उत्सुकता से सामान की तलाशी शुरू की, लेकिन उन्हें केवल 10 लाख रुपए की बचत पुस्तक मिली। दंपति ने सोचा कि उनके पिता अब उनके किसी काम के नहीं रहे। उन्होंने उनसे छुटकारा पाने का एक तरीका निकालने की योजना बनाई, इसलिए उन्होंने उसे लिविंग रूम में बुलाया। उन्होंने मांग की कि वह एक और 10 लाख रुपए सौंप दे या अपना सामान पैक करके चले जाए। यह सुनकर पिता बहुत क्रोधित हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बड़ा बेटा इतना बेपरवाह होगा और इसलिए उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। उसने दरवाजे से पूछा कि उसकी पत्नी और छोटे बेटे को कहां दफनाया गया था। बड़े बेटे ने उसे खुद ही खोजने के लिए कहा। वह अपने सामान के साथ सड़क पर असहाय रूप से चला जा रहा था। संयोग से उसने एक लड़के को सड़क के किनारे चटपटे नूडल्स बेचते हुए देखा और उसे अपनापन महसूस हुआ। उसने चटपटे नूडल्स का ऑर्डर दिया। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने इसे खाया तो इसका स्वाद बहुत जाना पहचाना लगा, लेकिन उसे पता था कि उसकी पत्नी का निधन हो चुका है। उसके लिए तले हुए नूडल्स बनाना असंभव था। इसलिए चेयरमैन ने बिल का भुगतान करने के लिए लड़के को बुलाया। उन्होंने पूछा कि क्या लड़के ने कॉलेज छोड़ दिया है। लड़के ने जवाब दिया कि वह पहले से ही एक कॉलेज का छात्र है। वह अपनी मां के इलाज के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए अपने खाली समय में स्टॉल चला रहा था। चेयरमैन को दूसरों से यह भी पता चला कि लड़के का एक बड़ा भाई भी है, इसलिए उन्होंने पूछा